Hello students, we are going to study here structure in C programming. What is structure? Structure is a user defined data type in C language. Means structure एक different data types का collection होता है like array, but array is a collection of similar data types and structure is a collection of different data types. For example, if I have to write a program to store student information which will have student's name, age, branch, permanent address, father's name, etc. मीन्स हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए. उसके अंदर हम स्टूडेंट का नेम लेंगे, उसकी एज लेंगे, ब्रांच, उसका एड्रेस एंड उसके फादर्स नेम. तो इसमें हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स की नीड है. मतलब स्टूडेंट्स नेम में हम कैरेक्टर टाइप स्ट्रिंग वैल्यूज लेंगे, एज के लिए हमें इंटीजर वैल्यूज लेनी पड़ेगी, ब्रांच, परमानेंट एड्रेस और फादर्स नेम के लिए भी हमें स्ट्रिंग वैल्यूज लेनी पड़ेगी. तो हम यहाँ एरे डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि एरे में सेम डेटा टाइप हमें यूज करना पड़ता है. इसलिए हम यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्चर की क्रिएट करेंगे. स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है. इसके सिंटैक्स देखिए, अगर हमें कोई भी स्ट्रक्चर हम डिफाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके लिए आगे कीवर्ड लगाना पड़ेगा स्ट्रक्ट. फिर स्ट्रक्चर टैग में आएगा स्ट्रक्चर का नेम. जैसे हम यहाँ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो यहाँ हम स्ट्रक्चर का नेम स्टूडेंट भी ले सकते हैं. फिर उसके अंदर हमें जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं उसके नेम के लिए नेम, उसकी एज, एड्रेस, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जितने भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो वो उसके यहाँ पे हम वो उसी डेटा टाइप के साथ उसका वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे. फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर, जो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसको हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स बोलते हैं. उसके बाद उन मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल भी हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है. ठीक है. उसके बाद हम एक एग्जाम्पल देखेंगे. सपोज करो हमने स्टूडेंट नेम का एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है. उसके अंदर हमने उसका नेम लिया है, एज ली है, ब्रांच एंड जेंडर. नेम जो है वो स्ट्रिंग वैल्यूज है तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, कैरेक्टर होगा. एज इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर. ब्रांच कैरेक्टर और जेंडर फीमेल या मेल होगा तो ये भी कैरेक्टर वैल्यू होगी. अब इसके अंदर हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे. स्ट्रक्चर में वेरिएबल 2 टाइप से डिक्लेयर होता है. एक तो विद इन स्ट्रक्चर एंड आउटसाइड द स्ट्रक्चर. वेरिएबल हम क्यों डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर करते हैं कि जो मेंबर हमने ऊपर डिफाइन किए उनको एक्सेस करने के लिए हम मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. तो जो अगर हमें बाहर आउटसाइड द स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, उसके अंदर उसके मेंबर्स डिफाइन करेंगे. उसके बाद हम आउटसाइड द उसके S1 S2 यहाँ पे क्या है इसके वेरिएबल्स है, किसके, स्टूडेंट टाइप के. और अगर हमें वेरिएबल विद इन अ स्ट्रक्चर डिफाइन करने हैं तो हम यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर के अंदर ही वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे. स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 S2. ये भी S1 S2 क्या है यहाँ पे, S1 S2 क्या है यहाँ पे, वेरिएबल्स है. अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी. इसके लिए हम क्या करेंगे, टर्बो सी ओपन करेंगे. जब भी हमें कोई भी नया प्रोग्राम बनाना होता है उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, फाइल के अंदर, फाइल में हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे हम हमारा प्रोग्राम राइट करेंगे. और अगर हमने पहले से कोई प्रोग्राम बना रखा है तो ओपन में जाएंगे, जिस नाम से आपका, जिस भी नेम से आपका प्रोग्राम सेव है उस पर क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका ओपन हो जाएगा. यहाँ पे मैंने पहले से ये राइट कर रखा है प्रोग्राम, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, फिर आप इसको आपके सिस्टम पे करके देखेंगे. #include stdio.h, #include conio.h, ये हमारी हेडर फाइल्स होती है जो सी प्रोग्राम के लिए मस्ट होती है. फिर हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट नेम का एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं. उसके अंदर हमने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, नेम, एज, ब्रांच और जेंडर. ये अपन पहले भी देख चुके हैं. नेम कैरेक्टर टाइप का, एज इंटीजर, ब्रांच कैरेक्टर एंड जेंडर कैरेक्टर. ठीक है. फिर आप ये हमारा स्ट्रक्चर
डिफाइन हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन के अंदर अपन क्या करेंगे, जो भी अपन ने ऊपर मेंबर्स डिफाइन किए थे उनको अपन वेरिएबल से एक्सेस करेंगे। तो वॉइड मेन के अंदर स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। व्हाट इज S1? S1 इज वेरिएबल ऑफ स्टूडेंट टाइप। S1 हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। उसके बाद हम यूजर से वैल्यू इनपुट कराएंगे। किसकी? हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए और उसकी एज चाहिए। अगर आपको ब्रांच और जेंडर भी चाहिए तो इसी तरह से अपन आगे उनका नेम भी ले सकते हैं। यूजर से हमें चाहिए। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू इनपुट करवाएंगे तो कैसे करोगे? S1 डॉट एज इक्वल्स टू जो भी आप एज देना चाहते हो। लेकिन हम चाहते हैं कि यूजर अलग अलग एज और नेम डिस्प्ले करवाना चाहता है, तो हम यूजर से इनपुट करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? स्कैनएफ परसेंटाइल S S1 डॉट नेम। यहाँ पे परसेंटाइल S इसलिए यूज लिया है क्योंकि नेम कैरेक्टर टाइप का है और एज इंटीजर टाइप के लिए। ये हमारा अब हमने पूरा प्रोग्राम लिख लिया। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कंपाइल हम प्रोग्राम को क्यों करते हैं? कंपाइल इसलिए करते हैं क्योंकि अगर प्रोग्राम में कोई एरर होती है तो वो यहाँ पे शो कर देता है। कंपाइल करने के लिए या तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर Alt F9 प्रेस करेंगे। ठीक है, अगर कोई एरर होती है तो यहाँ पे वो एरर शो कर देता है। इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 एरर शो हो रहा है। फिर अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे या Ctrl+ F9 प्रेस करेंगे। ठीक है, अब हम यूजर नेम, स्टूडेंट का नेम एंड एज इनपुट करेंगे। तो स्टूडेंट का नेम है आशीष एंड एज इज 40। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। नेम ऑफ स्टूडेंट इज आशीष एंड एज ऑफ स्टूडेंट इज 40। तो इस प्रोग्राम में इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर स्टूडेंट नेम का स्ट्रक्चर डिफाइन किया, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू दो ही वेरिएबल एक्सेस किए थे, नेम एंड एज। इसी तरीके से आप ब्रांच एंड जेंडर भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पे शो कर सकते हैं।